हेलो, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है बुद्धिज्म। चलो तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। अब ये बुद्धिज्म जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो हम जाते हैं 563 बीसी में। 563 बीसी में क्या हुआ? 563 ईसा पूर्व में जन्म होने वाला है। किसका? तो जिन्होंने बुद्धिज्म को सबसे पहले दुनिया में लाया। ठीक है, उनका नाम अब हम सबको पता है, उनका नाम गौतम बुद्धा है। ठीक है, गौतम बुद्धा ही बुद्धिज्म के फाउंडर है। बट उनके बचपन का नाम जो रहेगा वो रहने वाला है सिद्धार्थ। ठीक है, अब ये जो सिद्धार्थ थे इनका जन्म हो गया 563 बीसी में। इनके फादर और मदर कौन थे? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, शुद्धोधन एंड महामाया। वेयर महामाया जो थी ये कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। कौशल उस समय एक डायनेस्टी थी, एक वंश था, इसकी राजकुमारी थी। और जो शुद्धोधन थे ये कपिल वस्तु, जो कि आज नेपाल में है, कपिल वस्तु नाम की एक जगह थी उस समय, वहां के शासक थे, मतलब राजा थे, रिपब्लिकन किंग थे। ठीक है, तो शुद्धोधन महामाया की शादी हुई और उसके बाद में जन्म हुआ सिद्धार्थ का 563 बीसी में। और यही सिद्धार्थ बाद में क्या बनने वाले हैं? बुद्धा बनने वाले हैं। तो ये बुद्धा कैसे बने, ये सारी चीजें तो हम बाद में देखने ही वाले हैं। बट स्टिल फिलहाल मेन का हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या, कहाँ से ये थे, बिलोंग करते थे, कैसे थे। ठीक है, इनकी शादी कब हुई, ये सारी चीजें अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, कहा यह जाता है 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा का जो दिन था, वैशाख पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ सिद्धार्थ का। और उसके 7 दिनों के बाद महामाया की डेथ हो गई। अब महामाया की डेथ होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, सिद्धार्थ को पालन पोषण करने के लिए एक माँ लगेगी, है ना। तो शुद्धोधन जो थे इन्होंने दूसरी शादी किया। तो शादी किसके साथ किया? आपको नाम याद रखना है, महाप्रजापति। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी। आपको एक गौतमी दिख रहा होगा, गौतमी, और एक गौतम बुद्धा। गौतमी से गौतम बुद्धा आपको समझ में आ रहा होगा, नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अभी लेक्चर में आएगा ही ये चीज। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी से गौतम नाम पड़ा है, ये तो आपको थोड़ा बहुत हिंट आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे में हम देखते हैं शुद्धोधन की शादी होगी महाप्रजापति गौतमी के साथ। तो ये भी कौशल डायनेस्टी की थी और महामाया की ही कजिन थी। ठीक है, मौसी की लड़की थी। ठीक है, तो ये हो गई महाप्रजापति गौतमी, स्टेप मदर ऑफ सिद्धार्थ। और ये जन्म देने वाली माता जो थी वो थी महामाया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब सिद्धार्थ बड़े होंगे, है ना। बड़े होने के बाद इनकी शादी हो जाएगी। तो सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोधरा के साथ। यशोधरा, ये नाम आपको याद रखना है। यशोधरा, सिद्धार्थ की शादी हो गई और इनको एक लड़का होगा जिसका नाम रखा जाएगा राहुल। ठीक है, राहुल नाम का इनका लड़का रहेगा। ठीक है, अब सिद्धार्थ जो थे इनका जब जन्म हुआ था तो कुछ पंडित थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, शुद्धोधन जी को बता दिया था कि ये जो सिद्धार्थ है ये सब त्याग देने वाला है, घर संसार जो भी सब त्याग कर चले जाएगा, जंगलों में भटकते रहेगा और बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी इनको किसी ब्राह्मण ने बता दी थी जन्म होने के बाद। तो सिद्धार्थ को ऐसे चीजों से हमेशा दूर रखा गया जो चीजें जीवन में दुख देती है। जैसे कौन कौन सी चीजें थी वो। ठीक है, शुद्धोधन ने हमेशा जितनी भी खुशी वाली चीजें इनको दे दिया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, गाना हो गया, जो भी थी मोहमाया, सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन जो दुख देती है चीजें, ऐसी चीजों से हमेशा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दूर रखा। वो 4 चीजें कौन सी थी आपको याद रखना है, 4 चीजें। ठीक है, पहली जो चीज रहेगी वो रहेगा ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी। ओल्ड मैन हमेशा दुखी रहता है, देखा होगा आपने। ठीक है, दूसरा जो था वो था अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो बीमार है, डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तीसरा जो रहेगा जिस चीज से दूर रखा गया था, ठीक है, वो था एसेटिक। एसेटिक। और चौथी जो चीज थी वो था डेड बॉडी। मतलब सिद्धार्थ को डेड बॉडी क्या होती है ये पता नहीं था। ठीक है, ब्रह्म जो घरदार छोड़ देते हैं, जंगलों में रहते हैं एसेटिक, वो क्या होते हैं ये नहीं पता था उनको। डिसीज पर्सन, रोगी दुखी कौन होता है वो भी नहीं पता था, बूढ़ा आदमी नहीं पता था, डेड बॉडी नहीं पता थी। तो ये चारों चीजें जीवन में दुख का कारक है और इनको हमेशा सिद्धार्थ से दूर रखा गया। लेकिन कब तक दूर रखते थे ना, है ना। एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ये सारी चीजें उन्होंने देखा और उनको पता चला कि दुख क्या होता है। तो दुख क्यों होते हैं? सत्य की तलाश
उसकी तलाश करने के लिए वो लग गए। तो सत्य की तलाश करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दुख का निवारण करने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया? गृह त्याग किया, मतलब अपने घर को त्याग दिया। कब त्यागा? तो इन्होंने, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा एट द एज ऑफ 29 ईयर, 29वें साल में अपना घर छोड़ दिया। और इस घटना को, मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब होता है गृह त्याग करना, घर छोड़ देना। ठीक है, तो ये रिनंसिएशन की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। आपको याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बहुत बार ये वर्ड आता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो इट इज रिनंसिएशन ऑफ सिद्धार्थ या तो बुद्धा। ठीक है, देन अब इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद क्या करेंगे, है ना, तो जंगलों में जाएंगे, ठीक है, तपश्चर्या करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो मेडिटेशन सीखा था, कि इनके जो पहले गुरु थे, उनका नाम यहाँ पर लिखता हूं मैं, उनका नाम था अलारा कलामा। अलारा कलामा, इन्होंने सिद्धार्थ या तो गौतम बुद्धा को क्या किया? मेडिटेशन सिखाया। ठीक है, अलारा कलामा नाम याद रखना है। ठीक है, अब मेडिटेशन इन्होंने सीख लिया। अब मेडिटेशन सीखने के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि मेडिटेशन पूरे साधना वगैरह कर लिया, और इन्होंने क्या किया, एक दिन ये साधना के लिए बैठे, मेडिटेशन के लिए बैठे, और कंटिन्यूअस 49 डेज तक, ठीक है, उन 50 दिन तक इन्होंने क्या किया, 49 डेज तक इन्होंने तपश्चर्या किया। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 6 साल लग गए। 29वें साल में उन्होंने घर छोड़ा, और 35वें साल में क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को कहते हैं निर्वाण, याद रखना है, निर्वाण। ठीक है, तो निर्वाण क्या था? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो वो जगह आपको याद रखना है, उस जगह का नाम है बोध गया। बोध गया, ये तो अभी का नाम है, उस समय ये बोध गया को कहते थे उर्वेला। उर्वेला, ठीक है। और कौन से पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पेड़ जो था वो था पीपल का पेड़, है ना, पीपल का पेड़ सुना होगा आपने, देखा भी होगा, है ना, इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक चीज आपको और एक याद रखना है, कौन से नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो नदी का नाम भी आपको याद रखना है। उस नदी का नाम है फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर, या तो उसी को आप नाम, दूसरा नाम याद रख सकते हैं, उसका नाम है निरंजना रिवर। निरंजना रिवर, ठीक है, तो ये रिवर का नाम है। इस नदी के किनारे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। अब दो घटनाएं होगी इनके जीवन की, एक हो गया महाभिनिष्क्रमण, दूसरा हो गया निर्वाण। अब तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। तीसरी घटना इनके जीवन में होने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्या है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इन्होंने सबसे पहला प्रवचन 5 ब्राह्मणों को दिया था। वाराणसी में जो, काशी में जो 5 ब्राह्मण थे, उनको इन्होंने ज्ञान दिया, प्रवचन दिए, सरमन जिसको हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं। तो इन्होंने जो सरमन दिए सबसे पहले, उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तीसरी घटना इनके जीवन की, तीसरा इवेंट। ठीक है, ये 4 इवेंट आपको याद रखने, 3 इवेंट तो हो गए, चौथा मैं बताने वाला हूँ। तो ये 3 इवेंट, महाभिनिष्क्रमण, गृह को त्याग देना, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति होना, धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्होंने क्या किया, प्रवचन देना शुरू किया, सरमन देना शुरू किया। ठीक है, तो वाराणसी के 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रवचन दिया था सबसे पहले। देन उसके बाद में लास्ट में एक घटना आने वाली इनके जीवन की। ठीक है, उस घटना को हम बोलने वाले हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मतलब सीधा सीधा डेथ हो गई गौतम बुद्धा की। तो इनका डेथ कब हुआ था, तो इनका डेथ हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में गौतम बुद्धा का डेथ हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 563, 483, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो 80 आएगा। तो 80 साल में एट द एज ऑफ 80 बुद्धा का क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, देन अब इस दौरान ये चारों घटना तो आपको याद रखना है। अब चारों घटनाओं में और भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। बुद्धा ने सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिए, तो यूपी में। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रावस्ती। ठीक है, वहां पर गौतम बुद्धा ने सबसे ज्यादा अपने सरमन दिए, प्रवचन दिए। देन उसके बाद में आगे में हम बढ़ते हैं। तो इनका महापरिनिर्वाण का हुआ, डेथ का हुआ। ठीक है, तो इनका डेथ का जो स्थान है वो भी आपको याद रखना है। इनका डेथ हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया यूपी। ठीक है, यहाँ पर इनका डेथ हुआ था।
अब इनका जन्म भी तो पता होना चाहिए। तो 563 बीसी में इनका जब जन्म हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कपिलवस्तु में होगा, लेकिन एग्जैक्ट जगह का नाम आपको याद रखना है। तो एग्जैक्ट जगह जो रहेगी वो रहने वाली लुम्बिनी या तो लुम्बिनी ग्राम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम की जगह है, नेपाल में आती है। या तो उसको आप लुम्बिनी ग्राम भी बोल सकते हैं या तो लुम्बिनी वन भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और डेथ कहाँ हुई, कुशीनगर में, ठीक है, जो कि यूपी में है। और जन्म का हुआ था नेपाल में कपिलवस्तु नाम की जगह, और वहां पर गांव का नाम क्या है, लुम्बिनी या तो लुम्बिनी ग्राम, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हैं इनके जीवन की, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक मार्क का क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सेंट्रल के एग्जाम्स या तो इवन एमपीएससी, यूपीएससी में भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कई बार क्वेश्चन एक मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बुद्धिज्म का बेसिक। इसके बाद में और भी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो है सिद्धार्थ जो थे वो बुद्धा कैसे बने, तो देखो यहाँ पर आते हैं निर्वाण का इवेंट। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान के बाद ये बुद्ध कहलाए, बुद्ध या तो तथागत कहलाए। चलो तो देखते हैं ये इनका बुद्ध कैसे बने, इसको हम देख रहे थे। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बुद्धा की सबसे पहली या तो सिद्धार्थ की सबसे पहली महिला महिला अनुयायी थी, ठीक है। इसकी वजह से जो गौतम थे, जो सिद्धार्थ थे, उनका नाम गौतम पड़ा और गौतमी के नाम से ही गौतम नाम पड़ा है, ठीक है। देन कहा यह जाता है कि इन्होंने जो 49 डेज तक मेडिटेशन किया, जब इनको निर्वाण हुआ था, तो 49 डेज का मेडिटेशन करने के बाद ये काफी ज्यादा मतलब हड्डियां इनकी दिख रही थी। तो इनकी एक सुजाता नाम की एक फार्मर की लड़की थी, उन्होंने खीर दिया था, मतलब राइस और मिल दिया था, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। और भी चीजें मैं अभी कवर करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ इवेंट्स और सिंबल, ठीक है। इवेंट्स आपको वैसे तो मैंने यहाँ पर इवेंट लिखे ही है, ठीक है। तो ये इवेंट के सिंबल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पर बताता हूँ। महाविनिष्क्रमण हो गया, उसके बाद में निर्वाण हो गया, निर्वाण के बाद क्या हो गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, और धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद क्या हो गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो अब इसके सिंबल्स हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गए इवेंट्स, 1 2 3 और 4, ये हो गए इवेंट्स, बराबर। अब इससे एसोसिएटेड सिंबल्स जो है वो आपको याद रखने, सिंबल भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इवेंट्स एंड सिंबल, तो इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट जो था इनके जीवन का, जो सबसे पहला इवेंट था वो था महाविनिष्क्रमण, मतलब इन्होंने घर को त्याग दिया था। तो इस घटना का सिंबल जो रहने वाला है, ठीक है, वो रहने वाला है हॉर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में निर्वाण, मतलब ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल पेड़ के नीचे हुई थी, तो उस पीपल पेड़ को ही कहा जाता है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया था, तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन, तो इसका सिंबल है व्हील, रोटेटिंग व्हील जो है, ठीक है। और लास्ट वाला जो घटना है दैट इज महापरिनिर्वाण, मतलब इनका डेथ, तो इनका जो डेथ है उसका सिंबल है स्तूप, ठीक है। और एक आपको याद रखना है, इनके जीवन में मतलब सबसे पहले तो इनका जन्म होगा ना, तो जन्म या तो बर्थ, इसका भी सिंबल आपको याद रखना है। जब इनका जन्म हुआ था तब उसके लिए सिंबल डिसाइड किया था लोटस और बुल, ठीक है, लोटस एंड बुल, ठीक है। तो ये इवेंट्स हो गए और सिंबल हो गए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछा गया है, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 3 चीजें आती है। सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्तूप, ठीक है, स्तूप। दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं चैत्य, और तीसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं विहार, ठीक है। तो स्तूप में क्या होता है, स्तूप में अवशेष रखे जाते हैं,
किसके, तो बुद्धा के नाखून हो गए, उनकी अस्थियां हो गई है। तो जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं उनकी अस्थियां, हड्डियां, ये सब स्तूप में रखा जाता है। उसके बाद में चैत्य जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रेयर, तो इसको हम प्रेयर हॉल बोल सकते हैं। और तीसरा जो है दैट इज विहार। विहार मीन्स रेसिडेंस, यहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह क्या करते हैं, निवास करते हैं, मतलब रहते हैं, तो दिस इज रेसिडेंस। तो ये 3 आर्किटेक्चर आपको याद रखने हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इसका कुछ ना कुछ अलग अलग काम होता है, ठीक है, अलग अलग इसके हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको बनाया गया है, ठीक है। देन आगे में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स इसमें बचे हुए हैं। आर्किटेक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये जनरली पाली भाषा में है, ठीक है। पाली भाषा में क्यों, क्योंकि देखो उस समय लोगों की जो बोलने वाली भाषा थी वो पाली थी, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा पाली थी। और उसके पहले वैदिक कल्चर चला था बुद्धिज्म के पहले, तो उसकी भाषा संस्कृत थी। तो संस्कृत कॉमन लोगों को थोड़ा मुश्किल जाता था, बहुत कम लोगों को संस्कृत भाषा समझ में आती थी, ब्राह्मणी छोड़ के। तो उसके कारण कॉमन लोगों को बोले जाने वाली भाषा में लिटरेचर लाना जरूरी था। तो बुद्धिज्म के ज्यादातर लिटरेचर पाली भाषा में है, ठीक है। इसमें कुछ लिटरेचर आपको याद रखने हैं, जैसे एक है जिसका नाम है महावस्तु, महावस्तु ललित विस्तार, महावस्तु ललित विस्तार, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में जातक स्टोरीज आपने सुना होगा, जातक कथाएं, जातक स्टोरीज जो कि 500 से भी ज्यादा कथाएं हैं, ठीक है। आपने अंगुलीमाल वाली कथा सुनी होगी बचपन में, दैट केम फ्रॉम जातक स्टोरी। जातक स्टोरी में हमको गौतम बुद्धा का रिबर्थ का वर्णन मिलता है कि इनका रिबर्थ हुआ था, ठीक है। देन आगे में और भी चीजें हैं, उसको भी हम देखते हैं। अब इस लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिटक, यहाँ पर लिखता हूं मैं पिटक। अभी पिटक 3 तरह के हैं। एक है जिसको कहा जाता है सुत पिटक, सुत पिटक, पिटक, ठीक है। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम, अभिधम पिटक। तो ये 3 तरह के पिटक है। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो इसमें जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बुद्धिस्ट मंक्स का डिसिप्लिन वगैरह कैसा होना चाहिए, उन्होंने कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। सुत पिटक सबसे बड़ा पिटक है तीनों पिटकों में से, इसके अंदर बुद्धा के प्रवचन है, सरमन है। और अभिधम पिटक जो है इसमें बुद्धा के जो प्रवचन है वो फिलोसॉफिकल वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। देन उसके बाद में और भी चीजें हैं, जैसे आगे में हम बढ़ते हैं तो कुछ लिटरेचर हमको मिलते हैं जिसका नाम है दीपवंश और महावंश। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीपवंश, दीपवंश एंड महावंश, इसको याद रखना है। दीपवंश और महावंश जो है ये श्रीलंका के लिटरेचर है, श्रीलंका बिलोंग्स टू श्रीलंका, ठीक है। देन उसके बाद में महावस्तु ललित विस्तार तो है ही। उसके बाद में और एक चीज आपको याद रखनी है, दिव्यदान, दिव्यदान, दिव्यदान जो है ये भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है पाली भाषा में। देन उसके बाद में और एक याद रखना है मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक पूरा का पूरा ज्ञान की प्राप्ति हमको मिलती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो दीज आर लिटरेचर विच आर जनरली इन पाली लैंग्वेज। देन 2 उत्सव होते हैं जो कि बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक को कहा जाता है, यहाँ पर लिखता हूं कालचक्र उत्सव, कालचक्र उत्सव, और दूसरा है सामादावा धर्म, ठीक है। ये फेस्टिवल बोल सकते हैं इसको, इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक एक जगह कलेक्ट होते हैं और ये बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। अभी अभी कालचक्र उत्सव हुआ था, ठीक है, इसको मनाया गया था, काफी सारे मंक्स वगैरह आए थे, दलाई लामा वगैरह भी यहाँ पर आए थे, ठीक है।
चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हैं, उसको हम कवर अप करते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसको हम कवर अप करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमारे पॉइंट्स बचे थे उसको हम कवर अप करते हैं। चलो तो कुछ वन लाइनर्स बचे हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं सुना होगा, महाराष्ट्र में है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं में हमको जातक स्टोरीज में जो कुछ चित्र है वो वहां पर हमको दिखते हैं उन गुफाओं में। देन उसके बाद में सबसे बड़ा स्तूप जो भारत में है वो है सांची का स्तूप, ठीक है, जो कि भोपाल में है। इसको अशोका ने बनाया था। देन इसके बाद में इसका जो रेलिंग है वो बनाया था शुंग वंश के राजाओं ने, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब वो शुंग वंश आएगा तब हम उसको देखने वाले हैं। अशोका मौर्य वंश का राजा था, काफी ज्यादा फेमस था, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद में। ठीक है, मगध महाजनपद जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो कवर हो जाएगा। देन उसके बाद में सबसे बड़ा बिगेस्ट क्लॉइस्टर मतलब मठ, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जहां पर बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो कहां पर है? तो वो है तवांग में। तवांग कहां पर है? तो तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देन उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। देन आगे में हम बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्धा के पहले 2 शिष्य कौन थे? उनके नाम आपको याद रखने हैं। पहले का नाम था तपस्सस और दूसरे का नाम था मल्लक। तपस्सस एंड मल्लक वर 2 फर्स्ट डिसिपल मतलब फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। देन उसके बाद में आगे में हम बढ़ते हैं। पहली महिला फॉलोअर कौन थी बुद्धिज्म की? या तो गौतम बुद्धा की पहली अनुयायी कौन थी, डिसिपल कौन थी? तो वो उनकी स्टेप मदर, दैट इज महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। उसके बाद में आगे में हम बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा ने सबसे आखिरी प्रवचन, सबसे आखिरी सरमन किसको दिया था? तो गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था सुबक्ष को सबसे आखिरी लास्ट सरमन इन्होंने दिया था, आखिरी प्रवचन इन्होंने दिया था। अब कहा यह जाता है कि 483 में जब बुद्धा का डेथ हुआ तो कैसे हुआ, कहा जाता है, एग्जैक्टली है या नहीं पता, बट कहा यह जाता है कि 483 बीसी में गौतम बुद्धा का एक शिष्य था जिसका नाम था चूक। तो चूक ने एक मिस्टेक कर दिया, चूक कर दिया। क्या चूक किया चूक ने? तो चूक ने गौतम बुद्धा को मांस खिला दिया, ठीक है, नॉन वेज खिला दिया, जिसके कारण उनका डेथ हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। बुद्धिज्म के बहुत बड़े बड़े राजा थे जो फॉलोअर्स थे, उसमें हम कई नाम आपको बताने वाले हैं, जैसे अशोका वेरी फेमस, बिंबिसार रहेगा, बिंबिसार का लड़का रहेगा अजातशत्रु, वो भी बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर रहेगा। उसके बाद में फिर पाल वंश के राजा आएंगे, वो भी बहुत बड़े फॉलोअर रहेंगे। कुषाण डायनेस्टी हम पढ़ने वाले, उसमें कनिष्क नाम का राजा रहेगा, वो भी फॉलोअर रहेगा। बुद्धिज्म के ऐसे कई बड़े रॉयल फॉलोअर्स थे जो राजवंश से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े राजा थे। ठीक है, अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बहुत आसान सा टॉपिक है, उसको आप याद रखोगे, कई लोगों को टफ लगता है, दैट इज बुद्ध संगतिया। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो काउंसिल्स हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुद्ध संगतिया। अब ये बुद्ध संगतिया जो थी ये कहाँ हुई, किस किसने अरेंज किया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल, इस टॉपिक को मैं नाम देता हूं। तो 4 काउंसिल हुई है, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 है। पहली काउंसिल कब हुई थी? तो पहली काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी? तो हम प्लेस देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेस। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में। राजगृह जो था ये मगध महाजनपद में बिंबिसार नाम का एक राजा रहेगा, उसकी राजधानी रहने वाली है। ठीक है, बाद में ईयर कब हुआ था, ठीक है, ड्यूरेशन या तो ईयर बोल सकते हैं। तो गौतम बुद्धा के डेथ के जस्ट बाद मतलब 483 बीसी में ये हुआ था।
ठीक है। देन किस राजा के अंडर हुआ था, किसने अरेंज कराया था, तो उस राजा का नाम को आपको याद रखना है अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था ये बिंबिसार का लड़का था। अजात शत्रु वो सन ऑफ बिंबिसार। ठीक है। तो राजगृह में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ 483 बीसी में हुआ, अजात शत्रु के अंडर हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो चेयरमैन था उसका नाम था, इसको रेड में लिखता हूं क्योंकि इनको पूछा जाता है, उसका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का हुआ, तो दूसरा हुआ था वैशाली में। वैशाली नाम की जगह है। तब कब हुआ था, तो 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी में हुआ था। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कौन था, किसने अरेंज कराया था, तो नाम याद रखना है काल अशोक। काल अशोक। ठीक है, काल अशोक। और उस समय चेयरमैन कौन था, तो उसका नाम था साब कमीर। अध्यक्ष कौन था, तो साब कमीर। ये सारे जो है अध्यक्ष, ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट ज्ञानी थे। ठीक है, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया जाता था। देन उसके बाद में तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में यहाँ पर मैं लिखता हूँ अशोकराम विहार। अशोकराम विहार यहाँ पर ये हुआ था। वैशाली में चारुवेला नाम की जगह है, चारुवेला, वहां पर ये हुआ था। राजगृह में सप्तपर्णी गुफाएं, सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफाएं, यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है। देन उसके बाद में पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुआ था 250 बीसी में। किस राजा के अंडर, तो अशोक के अंडर। ठीक है, अशोका सुना होगा आपने, अशोका के अंडर 250 बीसी में तीसरी बुद्ध संगति हुई। और उस समय चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम याद रखना है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, मोगलीपुत्ता। मोगलीपुत्ता टिस्सा। ठीक है, मोगलीपुत्ता टिस्सा भी बोलते हैं इनको। देन उसके बाद में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, आखिरी वाला, वो हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में कहां पर, तो कश्मीर में कुंडलवन नाम की एक जगह है, कुंडलवन, यहाँ पर ये हुआ था। तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा 72 एडी में है, बीसी में नहीं है, 72 एडी शताब्दी। ठीक है, नीडोवन जिसको हम बोलते हैं, तो 72 एडी में हुआ था। और कौन सा राजा था उस समय, तो उस समय राजा का नाम था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, अशोक मौर्य वंश का राजा था। ठीक है। देन आगे में हम बढ़ते हैं। अब ये इसके वक्त, कनिष्क के वक्त दो लोग थे, एक चेयरमैन था और एक वाइस चेयरमैन था। दोनों के नाम आपको याद रखना है। पहले का नाम था अश्वघोष, अश्वघोष, और दूसरे का नाम था वसुमित्र। ठीक है, तो वसुमित्र जो थे ये चेयरमैन के पद पर थे, चेयरमैन। और अश्वघोष जो थे ये वाइस चेयरमैन के पद पर थे। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलता है कि चौथी बुद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष कौन थे, तो वाइस चेयरमैन वाज अश्वघोष। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हो। लेक्चर 4-5 बार अगर आप सुनोगे तो काफी आसानी से आपको पूरा का पूरा बुद्धिज्म समझ में आ जाएगा। इसके बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर बने भी तो अपने नोट्स के अंदर है, तो आपको आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ गुड डे।